नमस्कार। इस हफ्ते के एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष वोरा और ये वीडियो सीरीज में जो कि हर हफ्ते संडेज को चलती है, इसमें हम इंडिया के मुख्य मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखते हैं और उनका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा उसको बारीकी से एनालाइज करते हैं। तो इस हफ्ते जो हम इम्पोर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर देखेंगे वो है इंडिया में ऑटो सेक्टर में मार्च 2025 में सेल्स कितनी हुई है उसको देखेंगे। अब सेल्स की जब हम बात करें तो दो तरह के सेल्स रिपोर्ट होते हैं हर महीने। एक तो हो रहा है रिटेल सेल्स। रिटेल सेल्स का मतलब है कि डीलरशिप्स जो है, ऑटो डीलरशिप्स, उनमें कितना सेल हो रहा है, तो ये हो गया रिटेल सेल। और दूसरा होता है होलसेल सेल्स। होलसेल्स माने कि हमारी जो ऑटो कंपनीज है, चाहे मारुति सुजुकी ले लो या फिर M&M ले लो, महिंद्रा एंड महिंद्रा या टाटा मोटर्स ले लो, तो ये लोग डीलरशिप्स को कितनी कार्स डिस्पैच कर रहे हैं एवरी मंथ, उसका डेटा। तो ये हो गया होलसेल नंबर्स। ठीक है, तो रिटेल और होलसेल नंबर्स दोनों देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिटेल नंबर्स देखने से, लेकिन ये डेटा देखें उसके पहले कुछ बातें जाननी जरूरी है। सबसे पहला तो ऑटो सेक्टर जो है उसका फॉर्च्यून इकोनॉमी के साथ कोरिलेटेड रहता है। ये इसलिए क्योंकि ऑटो सेक्टर जो है वो ऑलमोस्ट 7% ऑफ जीडीपी रहता है। पूरे जीडीपी का ऑलमोस्ट 7% कंट्रीब्यूट करता है ऑटो सेक्टर और करीब 4 करोड़ लोगों को जॉब्स देता है, रोजगार देता है। ठीक है, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट देखो इंडिया के इकोनॉमी का, तो उसका ऑलमोस्ट 50% कंप्राइज करता है ऑटो सेक्टर। ठीक है, तो ऑटो सेक्टर जो है वो इकोनॉमी का लीडिंग इंडिकेटर है। ऑटो सेक्टर में सेल्स अगर आप देखोगे, अगर वो सेल्स स्लो डाउन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जीडीपी जो है वो स्लो डाउन हो रही है। ऑटो सेक्टर के सेल्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी में जो डिमांड है वो स्ट्रांग रह रही है और इसका सीधा इम्पैक्ट इकोनॉमी पे पड़ेगा। इसका दूसरा अगर उदाहरण मैं आपको दूं तो ऑटो सेक्टर के जो सेगमेंट्स है, सो फॉर इंस्टेंस पैसेंजर व्हीकल सेल ले लो, तो पैसेंजर व्हीकल सेल्स जो ले लो वो अर्बन एरियाज में डिमांड कितनी है उसको दर्शाता है। अगर आप टू व्हीलर्स ले लो तो टू व्हीलर्स जो है वो रूरल एरिया में डिमांड कितनी है उसको दर्शाता है। सिमिलरली ट्रैक्टर्स जो है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में डिमांड कितनी है उसको दर्शाता है। कमर्शियल व्हीकल सेल्स अगर आप देख लो तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में डिमांड क्या है उसको दर्शाता है। तो मोटा मोटा आप ले लो तो ये सारे जो सब सेगमेंट्स है ऑटो सेक्टर के वो पूरी इकोनॉमी को कवर कर लेता है। ठीक है, तो इसीलिए ऑटो सेक्टर का सेल देखना जरूरी है क्योंकि वो एक लीडिंग इंडिकेटर है। ठीक है, अब ये जो डेटा है वो कौन रिलीज करता है? जो रिटेल सेल्स का डेटा है, यानी कि डीलरशिप्स में क्या सेल हो रही है, वो जो डेटा है वो फाडा, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, वो रिलीज करता है एवरी मंथ। तो आप फाडा की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको हर मंथ का डिटेल डेटा मिलेगा। इसके अलावा होलसेल यानी कि कंपनीज हर महीने कितना सेल डीलरशिप को कर रही है उसका डेटा इंडिविजुअल कंपनीज की वेबसाइट पे आपको मिलेगा। तो ये जो कंपनीज है वो हर महीने अपना डेटा रिलीज करती है कि उन्होंने डीलरशिप्स को कितनी कार्स बेची है। ये डेटा जैसे मैंने आपको बोला कंपनी की वेबसाइट पे मिलेगा। और आज की डेट के हिसाब से, जैसे May 2 के हिसाब से कुछ कंपनीज ने डेटा रिलीज किया है अप्रैल का। मार्च का तो है, अप्रैल का डेटा जो है वो कुछ कंपनी ने रिलीज किया है। तो जितनी कंपनीज का डेटा हमारे पास है अभी तक रिलीज किया है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं डेटा देखने से। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो टेबल है वो फाडा का है, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन। उन्होंने मार्च का डेटा रिलीज किया है, अप्रैल का अब आगे जाके करेंगे। लेकिन मार्च का अगर आप डेटा देखो तो मिक्स्ड डेटा है। सो फॉर इंस्टेंस टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स में नेगेटिव ग्रोथ है। अगेन ट्रैक्टर्स में नेगेटिव ग्रोथ है। पैसेंजर व्हीकल्स में 6% का ग्रोथ है। कमर्शियल व्हीकल्स में मॉडरेटली पॉजिटिव है, 3% ग्रोथ। और कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स देख लो तो 8% ग्रोथ है। ठीक है, टू व्हीलर्स का सेल्स नेगेटिव 2% होना ये थोड़ा सरप्राइजिंग हो सकता है क्योंकि पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि रूरल एरियाज में तो डिमांड स्ट्रांग चल रही है। रूरल एरिया जो है वो अर्बन एरिया से ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि पिछले साल मानसून अच्छा हुआ था। रिजर्वॉयर्स भी काफी सारे जो थे वो 80% 85% तक फुल थे। इससे जो फार्म इनकम्स है वो भी अच्छी रही थी क्योंकि खरीफ क्रॉप्स जो है यानी कि मानसून के जो क्रॉप्स है वो उनका हार्वेस्ट अच्छा हुआ था, तो उनका जो सप्लाई है मार्केट में वो अच्छा रहा था। रबी क्रॉप्स यानी कि विंटर क्रॉप्स जो है, क्योंकि रिजर्वॉयर्स फुल थे और मानसून अच्छी हुए थे तो विंटर क्रॉप्स का भी जो सप्लाई है मार्केट में अच्छा रहा था। तो फार्म इनकम्स अच्छी होनी चाहिए। रूरल एरियाज में डिमांड अच्छी रही है
तो फिर मार्च में ये गिरावट क्यों -2% का? वेल, इसका एक मेजर रीजन ये है, और फाडा ने भी ये बोला है अपने स्टेटमेंट में, कि फरवरी 15 से लेके मार्च 15 तक खारमास पीरियड होता है। खारमास पीरियड जो है ये इनऑस्पिशियस रहता है, और ये टाइम पे जो है कंज्यूमर्स स्पेशली रूरल एरियाज में बड़ी परचेजेस जो है वो करना अवॉइड करते हैं, चाहे घर खरीदना हो या गाड़ी खरीदनी हो या बाइक खरीदनी हो या फिर शादी करनी हो, ये सारी बड़ी बड़ी चीजें वो लोग अवॉइड करते हैं। तो मार्च 15 तक यानी फर्स्ट हाफ ऑफ मार्च तक तो शायद हो सकता है कि उन्होंने परचेज ना की हो और डिमांड म्यूटेड रही हो, लेकिन सेकेंड हाफ में डिमांड अच्छी रही है। सेकेंड हाफ में स्पेशली फेस्टिव पीरियड भी शुरू हो रहा था, जैसे 30 मार्च में चैत्र नवरात्रि थी, शुरू हो रही थी, ईद शुरू हो रही थी, ईद थी 30 मार्च को, और इसके अलावा मराठी न्यू ईयर भी था, गुड़ी पड़वा, राइट। तो सेकेंड हाफ ऑफ मार्च में डिमांड टू व्हीलर्स की अच्छी रही हो, और ये जो -2% ग्रोथ है वो शायद वन ऑफ हो, आगे जाके ये पॉजिटिव ग्रोथ में कन्वर्ट हो सकती है, राइट। सेम चीज हम पैसेंजर व्हीकल्स में बोल सकते हैं। पैसेंजर व्हीकल्स में भी 6% पॉजिटिव ग्रोथ है। तो पैसेंजर व्हीकल्स अर्बन डिमांड का प्रतीक है, तो अर्बन एरियाज में जैसे हमने बात किया था पिछले वीडियोस में, आरबीआई ने अपना रेपो रेट जो है वो फरवरी और अप्रैल में दोनों महीनों में कम किया। पहले 6.5% हुआ करता था रेपो रेट, अब गिरा के 6% हो गया है। अब रेपो रेट का जो इम्पैक्ट है, जो ट्रांसमिशन होना चाहिए इकोनॉमी में, वो होता है 1 या 2 क्वार्टर के बाद। तो नॉर्मली 3 से 6 महीने लगते हैं उसका ट्रांसमिशन होने में। तो आरबीआई ने अगर रेपो रेट घटाया, इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक्स तुरंत ईएमआई कम कर देगी, राइट। उसका ट्रांसमिशन होना जो है वो ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो इसका फुल इम्पैक्ट 3 से 6 महीने बाद दिखेगा, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा जो लिक्विडिटी में कंस्ट्रेंट्स थे वो कम होना शुरू हुआ हो, जिसकी वजह से पैसेंजर व्हीकल सेल्स जो है वो अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुई, ठीक है। अब 3 व्हीलर्स का अगर आप देखो तो 3 व्हीलर्स में काफी शार्प नेगेटिव ग्रोथ है 6% का। इसमें पॉजिटिव चीज ये है कि ई रिक्शा जो है विद कार्ड यानी कि गुड कैरियर्स जो है ई रिक्शा के, उसमें 42% ग्रोथ है। तो ये क्या दर्शाता है? वेल, ये दर्शाता है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में जो ट्रांसमिशन है वो काफी फास्ट हो रहा है, स्पेशली 3 व्हीलर्स में। और इनफैक्ट फाडा ने तो ये बताया है कि अब जो नई 3 व्हीलर व्हीकल्स बिक रही है उसमें से ऑलमोस्ट 60% जो है वो इलेक्ट्रिक बिक रही है। तो 3 व्हीलर्स में ट्रांजिशन काफी फास्ट है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में। पैसेंजर 3 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल्स जो है, रिक्शाज जो है, उसमें -7% ग्रोथ है, शायद सैचुरेशन हो गया हो। 3 व्हीलर गुड्स व्हीकल्स जो है उसमें -24% ग्रोथ है। इसका रीजन ये हो सकता है कि शायद जो डिमांड है वो 4 व्हीलर स्मॉल ट्रक्स में ट्रांजिशन ले रही हो, ठीक है। तो मोटा मोटा देखो 3 व्हीलर्स में -6% ग्रोथ है। पैसेंजर व्हीकल्स हमने डिस्कस किया, 6% ग्रोथ है। फेस्टिव सीजन रहा है, और सेकेंड रीजन ये भी हो सकता है कि धीरे धीरे मॉनेटरी ट्रांसमिशन का जो इम्पैक्ट है, इंटरेस्ट रेट रिडक्शन का जो इम्पैक्ट है, वो पास ऑन हो रहा हो। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इसका फुल इम्पैक्ट जो है वो 3 से 6 महीने के बाद दिखेगा। तो मेरा मानना है पैसेंजर व्हीकल्स धीरे धीरे बढ़ने चाहिए। और ट्रैक्टर्स में भी -6% ग्रोथ है, लेकिन इस साल मानसून जो है उसका प्रेडिक्शन अच्छा है। आईएमडी ने फोरकास्ट किया है कि मानसून इस बार अबाव नॉर्मल होगा, अप्रॉक्सीमेटली 105% अबाव लॉन्ग पीरियड एवरेज, ठीक है। लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या है मानसून का, रेनफॉल का, वो है 87 सेंटीमीटर। तो 87 सेंटीमीटर जो है वो लॉन्ग पीरियड एवरेज है। आईएमडी ने बोला है कि इससे 5% ज्यादा होगा, राइट, अबव नॉर्मल होगा। तो मानसून अच्छा होगा तो नेचुरली इससे ट्रैक्टर्स को बेनिफिट मिलेगा, ट्रैक्टर सेल्स को बेनिफिट मिलेगा, 2 व्हीलर सेल्स को भी हो सकता है बेनिफिट मिले आगे जाके। कमर्शियल व्हीकल्स में मॉडेस्ट 3% ग्रोथ है, ये अच्छी चीज़ है। कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स में भी 8% ग्रोथ है। तो कमर्शियल व्हीकल्स और कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स जो है वो इंडस्ट्रियल डिमांड का प्रतीक है। अब गवर्नमेंट ने, हो सकता है मार्च एंडिंग था तो स्पेंडिंग, कैपिटल स्पेंडिंग जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो स्पेंडिंग है वो बढ़ाई हो अपना टारगेट अचीव करने के लिए। गवर्नमेंट का, रिमेंबर, पूरे साल का टारगेट था कैपिटल स्पेंडिंग का ऑलमोस्ट 10.2 लाख करोड़, ठीक है। तो इसका काफ़ी सारा जो स्पेंडिंग है वो मार्च ईयर एंड में होता है, क्योंकि उनको भी टारगेट पूरे करने होते हैं। तो हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स का जो सेल्स है जो 8% बढ़ा है, या फिर कमर्शियल व्हीकल्स में सेल्स जो है, स्पेसिफिकली एलसीवी यानी कि लाइट कमर्शियल व्हीकल्स और मीडियम कमर्शियल व्हीकल्स, इनमें जो 6 एंड 12% का ग्रोथ है, ये बिकॉज गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग किया हो। और इनफैक्ट अगर आप मार्च 2025 का इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी देखो, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड का प्रतीक है, तो आईआईपी भी 3% बढ़ा है। फरवरी में वो 2.9% बढ़ा था, अब 3% मार्च में बढ़ा है। तो आईआईपी भी ग्रेजुअली, बहुत धीरे धीरे इंच अप हो रहा है, ठीक
ठीक है। तो ये था हमारा रिटेल सेल्स का डेटा। अब रिटेल सेल्स में भी अगर आप मार्केट शेयर देखो तो मार्केट शेयर क्विकली पैसेंजर व्हीकल्स में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर तो नॉट सरप्राइजिंगली 38% मारुति का है, ठीक है। टाटा मोटर्स का ऑलमोस्ट 13.8% है, महिंद्रा महिंद्रा का 13.2% है, ह्युंडई का 12% है, टोयोटा किया उसके बाद आते हैं, ठीक है। तो सबसे टॉप 3 में है मारुति, टाटा और महिंद्रा महिंद्रा, ह्युंडई 4th पे आता है। सिमिलरली अगर आप टू व्हीलर्स पे देखो तो टू व्हीलर में ऑलमोस्ट 29% जो मार्केट शेयर है वो हीरो का है। इसके बाद होंडा का है 23.6% पे, फिर टीवीएस मोटर का आता है 18.2% पे, और फिर बजाज ऑटो और सुजुकी, एंड देन 5% है रॉयल एनफील्ड का, ठीक है। थ्री व्हीलर्स में ऑब्वियसली बजाज ऑटो टॉप पे है 34%, M&M की जो इलेक्ट्रिक सेगमेंट है लास्ट माइल मोबिलिटी वो 14.8% है उनका मार्केट शेयर, एंड देन YC इलेक्ट्रिक का 3.47% है, ठीक है। कमर्शियल व्हीकल्स में टाटा मोटर्स टॉप पे है 32%, महिंद्रा महिंद्रा 25.5% और अशोक लेलैंड 17.27%। एंड फाइनली अगर ट्रैक्टर्स देखें तो ट्रैक्टर्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा है वो लीड कर रहा है ऑलमोस्ट 27.6%, और उनका जो स्वराज डिवीजन है ट्रैक्टर्स का वो 19.38% है, ठीक है। देन सोनालिका ट्रैक्टर्स 12.5% एंड एस्कॉर्ट्स जो है वो 10.38% का। ये मार्केट शेयर है मार्च 2025 का, ठीक है। अब अगर होलसेल में अगर आप देखो ऑटोमोबाइल्स होलसेल यानी कि जो कंपनीज है वो डीलरशिप्स को कितने व्हीकल्स डिस्पैच कर रही है, तो ये हमारे पास अप्रैल का डेटा जो है मई 2 तक जो रिलीज हुए डेटा, उन सारी कंपनीज का अगर आप डेटा देखो होलसेल में तो मारुति के जो टोटल पैसेंजर डोमेस्टिक सेल्स है, ठीक है, जिसमें लाइट कमर्शियल व्हीकल सेल्स भी आ गए और पैसेंजर व्हीकल सेल्स भी आ गए, वो सिर्फ 1% से बड़े हैं। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि डीलरशिप्स के पास ऑलरेडी बहुत सारे व्हीकल्स पड़े हैं। डीलर्स फाडा ने अपने स्टेटमेंट में बोला है कि उनके पास जो इन्वेंट्री डेज है वो ऑलमोस्ट 50 to 55 डेज तक चल जाए उतनी इन्वेंट्री है, ठीक है। अब ये आइडियली 30 डेज के नीचे होनी चाहिए, लेकिन अभी भी उनके पास 55 डेज तक चल सके उतनी इन्वेंट्री पड़ी है। तो इसीलिए मारुति ने अप्रैल में जो है डिस्पैच कम किया है, सिर्फ 1% से बढ़ा है। और इसमें सबसे ज़्यादा डैमेज जो है वो मिनी सेगमेंट ऑल्टो और एस्प्रेसो जो है उसको हुआ है, उनका जो डिस्पैच है वो ऑलमोस्ट 45% से गिरा है अप्रैल में। महिंद्रा महिंद्रा देखो तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि महिंद्रा महिंद्रा ने होलसेल डिस्पैचेस में टाटा मोटर्स और ह्युंडई दोनों को बीट कर दिया है, और अब महिंद्रा महिंद्रा सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी हो गई है इंडिया की। उनका डोमेस्टिक सेल देखो तो ऑलमोस्ट 19% से बढ़ा है। महिंद्रा एक सारी कंपनीज में से सिर्फ ये एक ऐसी कंपनी है जो कि स्ट्रॉन्ग चल रही है, उनका सेल्स 19% से बड़ा है डोमेस्टिक सेल्स। इसके अलावा टाटा मोटर्स देखो तो उनका डोमेस्टिक सेल आप देखो ऑलमोस्ट 7% से गिरा है। सिमिलरली ह्युंडई का आप देखो, ह्युंडई ज़्यादा डेटा रिलीज नहीं करती डिटेल डेटा, लेकिन उनके जो टोटल डोमेस्टिक सेल्स है वो 3% से घटे हैं। अब एक ट्रेंड दूसरा इसमें यह है कि डोमेस्टिकली महिंद्रा और महिंद्रा को छोड़ के डोमेस्टिकली चूंकि डिमांड वीक रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ धीरे धीरे पिकअप ले रही है, पिछले साल पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ शार्पली गिरी थी, राइट। तो डोमेस्टिक सेल्स वीक चल रही है, इसको चलते जो डोमेस्टिक ऑटो कंपनीज है उन्होंने एक्सपोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया है, ठीक है। तो आप मारुति में एक्सपोर्ट सेल्स देखो तो ऑलमोस्ट 26% बढ़े हैं अप्रैल में। देन महिंद्रा का भी आप एक्सपोर्ट सेल्स देखो तो ऑलमोस्ट 163% से बढ़ा है। टाटा मोटर्स के एक्सपोर्ट सेल्स आप देखो, टाटा मोटर्स का जो इंडिया JLR को एक्सक्लूड करके सिर्फ इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपोर्ट्स आप देखो तो वो भी 233% से बढ़े हैं। वो ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करती टाटा मोटर्स इंडिया से पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो, और इसमें JLR का डेटा इंक्लूडेड नहीं है। और ह्युंडई का आप देखो तो एक्सपोर्ट सेल्स 21% से बढ़ा है। तो सारी कंपनीज जो है वो एक्सपोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस करती है बिकॉज अभी डोमेस्टिक डिमांड वीक चल रही है, राइट। और टू व्हीलर्स में देखो, टू व्हीलर्स में भी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है डिस्पैचेस का वो स्ट्रॉन्ग रहा है। याद रखना हमने डिस्कस किया कि टू व्हीलर सेल्स मार्च में रिटेल सेल्स देखो यानी कि डीलरशिप्स में जो सेल्स हो रही है वो 2% से घटी है, लेकिन अप्रैल में आप देखो तो अप्रैल में ईयर ऑन ईयर
होलसेल डिस्पैचेस जो है वो काफ़ी स्ट्रांग रही है, स्पेशली टीवीएस मोटर्स का अगर आप देखो तो, राइट। टोटल सेल्स जो है वो 17% से बढ़ा है होलसेल, यानी कि कंपनीज ने डीलरशिप्स को जो गाड़ी डिलीवर की है, बाइक्स डिलीवर की है, स्कूटर्स डिलीवर किया है, वो 17% से बढ़े हैं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो 77% से बढ़े हैं, राइट। 3 व्हीलर्स 44% से बढ़े हैं। तो बेसिकली जो होलसेल डिस्पैचेस है वो काफ़ी स्ट्रांग चल रहे हैं। हो सकता है कि उनकी एक्सपेक्टेशन हो कि मार्च में जो रिटेल स्लो डाउन था, 2% से सेल्स घटे थे, वो वन ऑफ होगा आगे जाके, क्योंकि मॉनसून भी पॉजिटिव है, फेस्टिव सीजन भी था, तो इसकी वजह से हो सकता है कि वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आगे जाके डिमांड स्ट्रांग होगी, इसलिए उन्होंने डीलरशिप्स को डिस्पैच स्ट्रांगली किए हैं व्हीकल्स, राइट। ये हो गया टीवीएस का। और हीरो मोटो ने डीलरशिप्स को कितने डिस्पैच किए हैं व्हीकल्स? वेल, हीरो मोटो का भी जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्ट्रांग रहा है, ऑलमोस्ट 12% से ग्रोथ रहा है डिस्पैचेस का, ठीक है। और बजाज ऑटो का आप देखो, बजाज ऑटो का स्लो डाउन है। बजाज ऑटो ने ज़्यादा व्हीकल्स डिस्पैच नहीं किए हैं डीलरशिप्स को, और इसका रीज़न ये है क्योंकि बजाज ऑटो जो है उनका एक्सपोजर एंट्री लेवल 2 व्हीलर्स में ज़्यादा है कंपेयर टू अदर कंपनीज, ठीक है। तो एंट्री लेवल में स्लो डाउन, शायद रूरल में उनको लग रहा हो कि एंट्री लेवल में स्लो डाउन काफ़ी है। जैसे मारुति का हमने देखा कि मारुति का एंट्री लेवल स्लो डाउन है। मिनी कार्स जो है ऑल्टो और एस्प्रेसो, उनका सेल्स काफ़ी शार्पली ऑलमोस्ट 42% से गिरा है। सेम चीज़ ऑटो ये 2 व्हीलर्स में भी हो सकती है, वो ट्रेंड रह रहा हो शायद। तो और बजाज ऑटो का सेल्स है वो एक आउटलायर लग रहा है कंपेयर टू हीरो मोटो और टीवीएस मोटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे ऑटो सेक्टर का डिस्कशन। रिस्क में हमने देखा कि अगर आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट रिड्यूस किया है उसको पास थ्रू होने में, उसको ट्रांसमिट होने में देर लगी, तो ऑटो सेल्स को पिकअप होने में देर लगेगी। ऑब्वियसली मॉनसून का प्रेडिक्शन तो लॉन्ग पीरियड एवरेज से ज़्यादा किया है आईएमडी में, लेकिन अगर मॉनसून में डिस्ट्रीब्यूशन जो है, मॉनसून का डिस्ट्रीब्यूशन स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, यानी कि कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा कुछ क्षेत्रों में कम, ये अगर हुआ तो फिर अगेन 2 व्हीलर्स और ट्रैक्टर की डिमांड में इम्पैक्ट हो सकता है। पैसेंजर व्हीकल्स का तो जो ट्रेंड है वो इकोनॉमी से काफ़ी स्ट्रांगली रिलेट करता है, तो पैसेंजर व्हीकल्स का सेल अभी 6% बढ़ा है। आगे जाके भी जैसे लिक्विडिटी जो है इकोनॉमी में ज़्यादा होगी, आरबीआई अभी रेपो रेट ऑप्शंस काफ़ी कर रही है, तो लिक्विडिटी इकोनॉमी में ज़्यादा होगी, तो हो सकता है पैसेंजर व्हीकल्स धीरे धीरे पिकअप हो, ठीक है। मॉनसून अच्छा हुआ तो इन्फ्लेशन भी कम होगा, तो वो भी इंडिया के लिए एक पॉजिटिव होगा कि इन्फ्लेशन कम होगा तो ऑटोमोबाइल्स की डिमांड बूस्ट होगी, राइट। अभी तो इन्फ्लेशन काफ़ी कम हो गया है, 3.2, 3.1, 3.2% पे, जो कि अक्टूबर में 6.2% पे था सीपीआई, राइट। तो इन्फ्लेशन कम होना ये भी ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक अच्छी चीज है। तो ये था ऑटोमोबाइल सेक्टर का डिस्कशन। आई होप ये डिस्कशन ने आपको अच्छे इंसाइट्स दी हो। मिलते हैं अगले हफ्ते विद न्यू डेटा एंड इंसाइट्स। तब तक के लिए हैव अ गुड वीक।